रौज़तुन्नदिया में लिखता है कि इस हदीस की सनद के ज़ईफ होने पर इत्तेफाक है, लेकिन इस मसले को कबूल करने पर भी उम्मत का इत्तेफाक है। आगे लिखता है कि जो लोग इजमा को मुश्किल दलील समझते हैं वो तो इस मसले को इजमा की वजह से मान रहे हैं, और जो सिर्फ इजमा को मुश्किल दलील नहीं समझते वो ये कहते हैं कि ये हदीस जब इजमा इसकी तारीफ कर रहा है तो अब इसकी सनद का ज़ौक़ खत्म हो गया है। अब देखिए वो मसला बुनियादी मसला है, तहारत का मसला। सारी नमाज की बुनियाद तहारत पर है ना, और तहारत की बुनियाद पानी पर है। जब पानी के मसले में ऐसी हदीस पर पूरी उम्मत का अमल है जिसके ज़ईफ होने पर भी सब मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है, बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस यहाँ तक फरमाते हैं कि किसी हदीस पर उम्मत का अमल जारी हो जाए, उसकी सनद सही ना हो तो अमल की वजह से वो हदीस बाज़ औक़ात दर्जा तवातर तक पहुंच जाती है और उसका इतना मुकाम होता है कि उससे कुरान की आयत में तफ्सीर कर ली जाती है। फिर उसकी बाकायदा उन्होंने मिसाल दी है कि कुरान पाक में आयत वसीयत मौजूद है कि वसीयत करो, लेकिन एक हदीस है ला वसीयत अल वारिस कि वसीयत वारिस के लिए नहीं हो सकती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस की कोई सनद मुहद्दिसीन के नजदीक सही नहीं है, लेकिन उम्मत के अमल की वजह से ये हदीस मुतवातर के मुकाम पर पहुंच चुकी है और कुरान पाक की आयत में तफसीर कर ली गई है कि अगरचे कुरान पाक की आयत में ये शर्त नहीं थी कि वसीयत वारिस के लिए न करना, लेकिन इस हदीस की वजह से जिसको तलक्की बिल कबूल हासिल है। इसी तरह ये आप जानते हैं कि ज़कात के अदा करने के लिए फर्ज कब होगी, 1 साल गुजरना शर्त है। ये हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी उम्मत का इस पर अमल मौजूद है, इसलिए पूरी उम्मत बिला नकीर इस पर अमल कर रही है और कभी इसकी सनद पर बहस करने की जरूरत नहीं समझी। ला निकाह इल्ला बि वलियन व शाहिद अदलिन, 2 गवाह जरूरी है निकाह में, इस पर पूरी उम्मत आज अमल कर रही है, लेकिन इसकी सनद सही नहीं है। तो मालूम हुआ कि हदीस की सेहत मालूम करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि उम्मत का अमल उस पर चला आ रहा हो, इसके बाद उसकी सनद के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। ये कायदा मुहद्दिसीन के हामी मुसल्लम है। और दूसरा ये कि अगर अमल तवातर के साथ साबित ना हो तो फिर उसकी सनद पर बहस की जाएगी। अब ये 20 रकअत तरावी वाली जो रवायत है अत-तलाक तालीक सभी में हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि जब मुहद्दिसीन का ये कभी असूल है कि उम्मत के अमल करने से हदीस सही साबित हो जाती है और सनद पर बहस की जरूरत नहीं, तो ये 20 रकअत तरावी वाली हदीस जिस पर आम उम्मत नहीं मुहाजिरीन और अंसार ने अमल किया है, खिलाफे रास्ता में अमल हुआ है, तो इस हदीस के ज़ईफ कहने की कोई वजह नहीं बन सकती। इसलिए आम उम्मत के अमल से जब हदीस की सनद पर बहस की जरूरत नहीं रहती तो ये मुहाजिरीन अंसार और खुलफाए राशिदीन के तरीका पर अमल के बावजूद फिर इसमें ये कीड़े निकालने की कोशिश करना कि इसमें ये रावी ऐसा है और ऐसा है। और एक इसके लिए इल्जामी बात भी याद रखें, गैर मुकल्लिदीन नमाज जनाजा में सूरत फातिहा पढ़ते हैं। इसके लिए इब्ने माजा से वो एक हदीस पेश करते हैं जो सलातुर रसूल में भी नकल है, सलील रसूल में भी, कि रसूल पाक ने नमाज जनाजा में फातिहा पढ़ी। उस हदीस की जो सनद इब्ने माजा में है वो और 20 रकअत तरावी जो हजरत ने पढ़ी, इन दोनों हदीसों की एक ही सनद है। बिल्कुल वही इब्राहिम बिन उस्मान अबू शैबा उस सनद में है, वही इस सनद में, वही रावी हकम उसमें है, वही इसमें है, वही मकसम उसमें है, वही इसमें है, वही इब्ने अब्बास उसमें है, वही इसमें। हाँ, सनद के बाद ये फर्क हो गया है कि 20 रकअत तरावी पर तो सहाबा का इजमाई अमल है,
اس لیے اس نے اس ذوق کو ختم کر دیا اگر کوئی تھا بھی. لیکن نماز جنازہ پر فاتحہ پڑھنے میں صحابہ کا عمل جاری نہیں رہا. بخاری سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پڑھی فاتحہ جنازے میں تو عبداللہ بن عوف نے بازو پکڑ لیا جا کر. بازو پکڑنے کا لفظ جو ہے وہ نسائی میں ہے، آقا بے یادے، اور پوچھا ماں آدھا یہ کیا کیا آپ نے؟ اب دیکھیے فاتحہ میں میت کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے نا، کوئی دعا اپنے لیے ہے نا، اللہ میں سیدھے راستے پر قائم رکھ. تو حضرت نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ساری جنازہ مکمل پڑھائی ہوگی نا، نہ تو ثنا پر اعتراض ہوا کہ یہ کیوں پڑھی گئی، نہ درود پر اعتراض ہوا، نہ دعا پر، نہ سلام پر، نہ تکبیر پر. نئی بات جو اس وقت تھی وہ یہی تھی فاتحہ پڑھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے امام ہیں، المدونۃ الکبریٰ میں ان کا ارشاد موجود ہے کہ قراءۃ الفاتحہ بالجنازۃ لیست بمعمولۃ فی بلدنا ھذا، کہ مدینہ منورہ میں کوئی آدمی فاتحہ جنازے میں نہیں پڑھ رہا. تو دیکھو سند ایک ہے لیکن تعامل کے اعتبار سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. 20 رکعت تراویح پر بلا نظیر عمل جاری رہا اور فاتحہ جنازے میں پڑھنے پر عمل جاری نہیں رہا بلکہ اعتراضات ہوئے. اب جہاں صحابہ نے چھوڑ دیا وہاں تو یہ حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس سند کو ضعیف قرار نہیں دیتے. جہاں صحابہ کے اجماع کی تائید سے ذوق ختم ہو گیا وہاں یہ ضعیف کا شور مچاتے رہتے ہیں.